सूर्य कार्य दे रही है, अब तो गिल की याद आ रही उसको। काहे का जी? मनुष्य शरीर मिला है भगवत तत्व को धारण करने के लिए। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये शरीर मिला है मानव का, मनुष्य देह मिली है, भगवत भजन के लिए मिली है, स्मरण के लिए मिली है, नाम कीर्तन के लिए मिली है, नाम जाप के लिए मिली है। ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। आज मिला कल ना मिले, आज प्राप्त हुआ कल ना मिले जीवन का। फिर वही बात, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का क्या भरोसा है। बोलो, इस मनुष्य देह का क्या ठिकाना, आज है कल नहीं। जपो। पार्वती जी ने पूछा, आपके गले में जो माला है इसमें आपके मुंडे कौन से हैं? भगवान शंकर बोले, एक भी नहीं। क्यों? मैंने अमर कथा सुन रखी, अमर कथा। अब देखो, एक कथा तो मुंडों की ये आ गई, दूसरी कथा मुंडों की शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में कही गई। एक बार जब देवता और राक्षसों का संग्राम हुआ, जब अमृत निकला, देवताओं ने पिया, उसी में राहु बैठा था। चंद्र सूर्य ने कह दिया राहु का शीश कट गया। तब चंद्रदेव के पीछे राहु पड़ा और चंद्र भागा भगवान शंकर के पास में, शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान की स्तुति करी। महाराज भगवान शिव, भगवान शंकर का स्मरण किया, विनती, हे शिव, हे भोलेनाथ, कृपा कर। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है चंद्रदेव? चंद्रदेव कहते हैं, मेरे पीछे राहु पड़ा है, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने चंद्र को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कहां लगा चंद्र? मस्तक पर। थोड़ी देर बाद राहु आ गया। राहु ने आकर देखा चंद्र मस्तक पर। तुरंत उसी समय पर भगवान शंकर ने पूछा, क्या बात है राहु? राहु कहता है, मैं आपकी आराधना करता हूं, आपसे निवेदन है प्रभु मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहता है? मैं भी आपकी जटा में रहना चाहता हूं। शंकर भगवान ने उसको उठाकर अपनी जटा के अंदर रख लिया। अब अंदर राहु, बाहर, अरे बोलो तो चंद्र। दुनिया के लोग राहु लग जाए, 7.5 लग जाए, शनि लग जाए, ना जाने शनि महाराज की पूजन करे, इसकी पूजन करो, चंद्र बेकार हो गया, इसकी पूजन करो। पर स्पष्ट स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण में वर्णन किया गया, केवल एक महादेव पर जल चढ़ा दो, सारे ग्रह अपने आप सुधर जाते हैं महाराज। केवल एक महादेव पर जल चढ़ा देने पर अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। स्वयं शंकर पर केवल एक लोटा, भगवान शंकर का आपको पहले भी कथा में कहा, शिव का संपूर्ण परिवार एक ही जगह पर है, शंकर के शिवलिंग में। पूरा परिवार, शंकर जी के 13 बच्चे, 13 के 13 बच्चे शंकर जी के शिवलिंग में हैं। कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। 13 की 13 ही भगवान शंकर के शिवलिंग में, पूरे के पूरे, पूरे 7 लड़के 6 लड़कियां, सब की सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है महाराज। शिव का संपूर्ण परिवार। अब देखो, जहां पर शिवलिंग रखा है, ये माता पार्वती जी की गोद, कटिभाग। जहां से जल बहता है वहां शंकर भगवान के दोनों पुत्र विराजमान हैं, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय हुए थे 6, कितने हुए थे? 6। तो 6 तो वो कहलाएंगे, और गणेश जी कितने हो गए? 7। शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की, जहां से पानी बहता है वहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है। आप लोग शिवलिंग का दर्शन करेंगे, बीच में एक मोटी सी लाइन है। शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। कौन का स्थान है?
अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 5 लड़कियां शंकर के सिर पर जल के वेग में विराजमान है, जिससे पानी बूंद बूंद टपकता है। जया, विशरा, शामली बारी, दोतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर से जो जल गिरा रही है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में है। राहु भी लगे तो शंकर पे जल चढ़ाओ, केतु भी लगे तो शंकर पे जल चढ़ाओ, अगर शनि भी लगा है तो शंकर पे जल चढ़ाओ। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना शनि महाराज ने करी है। कौन सा? काशी का विश्वनाथ। कौन सा है? काशी का विश्वनाथ। शंकर भगवान स्वयं शनि महाराज की माता संध्या ने शनि महाराज को श्राप दिया। शनि महाराज रोते हुए शिव जी की स्तुति करते हुए नारद जी से पूछकर शंकर के चरणों में बैठ गए। गंगा मां के तट पर जाकर शंकर भगवान का बालू रेत का शिवलिंग बनाकर शनि महाराज ने जब आराधना चालू करी, शिव भगवान ने प्रकट होकर शनि को कहा, तुम मेरी यहाँ स्थापना करो और तुम्हारा चरण ठीक होगा। तब शनि महाराज को वर प्रदान करा। शनि महाराज ने कहा, शिव की आराधना करने वाले पर मैं कभी नहीं लगूंगा। आज भी नियम है, अगर कोई भी काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी 7.5 या ढैया लगा हो, 21 बार उतार कर पेड़ के नीचे गाड़ देता है, किसी भी पेड़ के नीचे, तो उसका पूरा ढैया 7.5 समाप्त हो जाता है हमारा। काशी विश्वनाथ का नाम, क्योंकि शनि ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहां करी है। शनि तो शनि भी नहीं लगता महाराज। तो राहु कहां बैठ गया? शंकर की जटा के अंदर। चंद्र कहां बैठा? जटा के बाहर, अंदर राहु है। अब राहु जो अंदर बैठा था वो तो मस्त था, पर चंद्र को दिक्कत थी। चंद्र को पसीना बह रहा था। काय के लिए? अंदर राहु कहीं मुझे निगल ना जाए। अब चंद्र को यह नहीं मालूम कि शंकर जी के परिवार को देखो, शिव जी बैठे नंदी पर, गणेश जी बैठे चूहे पर, शंकर के गले में सांप, कार्तिकेय बैठे मोर पर महाराज, और मां जगत जननी बैठी शेर पर। सब एक दूसरे के दुश्मन है। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, सब दुश्मन है। पर शंकर के परिवार में कोई किसी को भक्षण नहीं कर सकता। ये अंदाजा चंद्र को नहीं है कि चंद्र सोच रहा है कि राहु मुझे भक्षण कर जाएगा। उसको ये अंदाजा नहीं, राहु मुझे खा जाएगा, मुझे भक्ष जाएगा। तो राहु के डर के मारे चंद्र को छूट रहा था पसीना। जो पसीना छूट रहा था वो राहु के मुख में जा रहा था। तो राहु, चंद्र ने क्या पिया था? देवताओं ने क्या पिया था? अमृत। और अमृत पिया हुआ जब पसीना राहु के मुख में जा रहा था, तो राहु की मुंडी जो कटी हुई थी वो बढ़ती चली जा रही थी। जो बड़ी हुई मुंडी थी, जितनी टपक टपक के मुंडियां नीचे गिरती थी, शंकर उसको गले में माला बनाकर धारण करते जाते थे। तो शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो राहु के मुंडे की माला है। और शंकर भगवान के गले में 2 प्रकार की माला आती है। एक आती है मूंछ वाला मुंडा, आप लोग देखना 2 तरह की माला मिलेगी आपको, और एक कपाल का मुंडा, केवल उसमें हड्डी का ढांचा है। तो मूंछ वाला जो मुंडा है वो राहु है, और केवल जिसमें मूंछ नहीं है, केवल कपाल है, केवल मस्तिष्क हड्डियों का ढांचे का अगर मुंडा है तो वो माता पार्वती का मुंडा है। 2 मुंडा। हर हर महा, भगवान शिव के गले में 2 माला। शंकर भगवान आराधना के आनंद सुख शिव की आराधना। इसलिए कहा महाराज, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़े भाव से
ए काया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओहो के दुनिया के लोग दान पुण्य भजन इसलिए करते हैं कि बैकुंठ जाना है। लेकर सबको भगा कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर भोले भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। शिव जैसा कौन महाराज। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा कह रहा है। पार्वती जी त्रिशूल लेकर सबको भगाने गई, वापिस आई, कथा सुनने के लिए बैठी, निवेदन किया मुझे कथा सुनना है। कहा कथा दो तरह से होती है, एक में वक्ता कहता है, श्रोता नैनों से देखकर कानों से सुनकर समझ जाता है। दूसरे में वक्ता कहता है, श्रोता हुंकारा भरते चले जाता है। तू कौन सी कथा सुनेगी? पार्वती जी बोली इतने दिनों से तुम्हारा मुंडा देख रही, कोई फायदा ही नहीं। अच्छा व्यक्ति का फायदा नहीं हो तो कथा में भी नहीं जाता, ये पक्का है। एक सन्यासन हाथ में पानी का लोटा और मशाल लेके जा रही थी। किसी ने पूछा कहां जा रही हो? तो क्या बैकुंठ में आग लगाऊंगी और नरक को पानी में बहाऊंगी। तो भैया तेरा बैकुंठ और नरक ने क्या कर दिया ऐसा बैकुंठ में तू आग लगाने जा रही? अब संत तो संत थे, सन्यातन तो सन्यासन। और संत बड़े विचित्र होते हैं, बड़े विचित्र। अब हाथ में मसाल और पानी का लोटा, तो तू बैकुंठ में आग क्यों लगाना चाहती है? कि दुनिया के लोग दान पुण्य भजन इसलिए करते हैं कि बैकुंठ जाना है। तो फिर नरक में क्यों पानी में बहना चाहती है? कि ना तो बैकुंठ रहेगा ना नरक रहेगा। तब मैं देखूं कि दुनिया के लोग दान करते कि नहीं करते, भजन करते कि नहीं करते। क्योंकि या तो नरक नहीं जाऊं इसलिए करते हैं, बैकुंठ जाऊं इसलिए करते हैं। नरक का डर है और बैकुंठ जाने की इच्छा। तुम्हारा क्या विचार है? अरे बोलो तो सही, तुम किस विचार से बैठे हो? बैकुंठ जाना है सबको, क्या करोगी? यहाँ पे भी तो कूलर के रूम में आराम से दे रही हो, तो बैकुंठ में भी कौन सा एसी का रूम मिलेगा और क्या मिलेगा? डनलप का गद्दा, एसी का रूम, सोने की थाली में भोजन, रोज सुबह शाम 56 भोग। तो यहाँ 56 भोग से कम खा रही हो क्या? अरे बोलो तो सही, अपने भी घर में रह रहे हैं तो एसी के रूम में रह रहे हैं, डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं, खूब बढ़िया चकाचक रह रहे, गाड़ी बंगला सब कुछ है। तो बैकुंठ जाके क्या करोगे? क्या करना है बैकुंठ में? सूरदास जी से पूछा किसी ने, तुम बैकुंठ जाना है? सूरदास जी बोले नहीं जाना। कहा करो मैं बैकुंठ के जाए।
ना तो वहां पर गौएं हैं, ना गोवर्धन है, और ना वहां भागवत है, तो फिर बैकुंठ में जाके क्या करूंगा? तो दुनिया के लोग तो बैकुंठ जा रहे हैं, तो क्या दुनिया के लोग भगवान विष्णु के चक्कर में बैकुंठ जा रहे हैं? सही है गलत है? क्योंकि वहां नारायण है। पर नारायण से पूछा कि तुम्हारे चक्कर में सब लोग बैकुंठ आ रहे हैं, तुम? तो भगवान विष्णु बोले जो मेरे चक्कर में आ रहे हैं, पहले उनसे पूछो उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उनका पति क्या 24 घंटे बैठा रहता है? अगर मेहमान आने पर उनका पति अगर 24 घंटे उनके घर में बैठा मिलेगा तो मैं भी 24 घंटे बैकुंठ में मिलूंगा। तुम्हारे यहाँ मेहमान आता है तो पति कितनी देर मिलता है? बोलो बोलो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा भोजन साथ कर लेगा, नाश्ता कर लेगा साथ में, फिर वो अपने काम से, तुम पड़े रहो कमरे में एसी के, आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो, शाम को फिर मिल जाएंगे, खाओ पियो मौज। तो भगवान से पूछा दुनिया के लोग तुम्हारे कारण बैकुंठ में आ रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुनिया के लोग बैकुंठ आ रहे हैं, वो बैकुंठ आते हैं और मैं बैकुंठ को छोड़कर जहां भागवत होती है वहां चले जाता, वहां रहता। अब भगवान यहां, तुम वहां क्या करोगे? ऐसे तो तुम अपने घर में भले, क्या मतलब क्या करो? तो यहाँ कम से कम तुम्हें गंगा का स्नान मिल रहा है, भागवत सुनने को मिल रही है, खूब चकाचक भोजन नाश्ता और चकाचक सो और भगवान का भजन करो, जितनी देर फुर्सत मिले जपो, भगवान का नाम जपो, राम नाम कृष्ण नाम भजन जो तुम कर सकते हो, तुम्हारा जिससे अच्छी पटे, समझ गए? तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसका भजन करो। शंकर का हो शंकर का, राम का हो राम का, कृष्ण का हो कृष्ण का। अच्छा, लोग बड़े एक व्यक्ति ने प्रश्न करा था अभी खाटू श्याम में, हडिया जी, वो प्रश्न करे महाराज जी तुम शिव पुराण कहते हो तो कहते शंकर जी की पूजन करो, तुम ठाकुर भागवत करते हो तो कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी भागवत करो तो देवी जी की करो, स्कंद पुराण करो तो स्कंद की करो, हम तो यही चक्कर में पड़ गए कि जपे किसको। तो हमने कहा भैया हम तो, हमारा फर्ज है बताना, जिस पुराण को बांचना उसकी महत्वता तो जरूर, पर तुम्हारी भी तो बफेट की टेबल पे गए हो शादी में, इधर चम्मक लड्डू पानी पतासा और चाउमीन वगैरह सब धरी, और साथ में गुलाब जामुन दही बड़ा, बोलो जम के, और आइटम तुमको मालूम होगा, बोल दो, सब रखा। अब तुम्हारा जो मन करे वो खाओ, सब कुछ चखो, और चखने के बाद जो सबसे अच्छा लगा हो उसको ज्यादा निपटा। सीधी बात। 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवी देवता, तुम्हारा मन पड़े जिसका भजन करो। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र हैं, जो खाने की वस्तु है वो नहीं खाते, दूसरी वस्तु पर जाते हैं। उसी तरह अपने देवताओं को छोड़कर दुनिया के लोग ना जाने कौन सा देवी देवता मनाते फिरते हैं। क्यों? भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, जितना बन सके, जिससे अच्छी लगन लग जाए, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे, वो उसके भजन करो। आज एक माता जी पूछ रहे थे, गुरुजी हम हमारे कमरे में 4 माता हैं, हम चारों मिलके क्या एक दिन ब्राह्मणों का भोजन करो तुम चारों मिलके, क्योंकि हमारी अकेले तो नहीं कर सकते, तो हम हमारा ग्रुप बना के हम चारों कर लें, कमरा वाली। मैंने कहा कमरा वाली कर तो लो, पर तुम चारों ही खाओगे कि बामन भी खिलाओगे? ये तो विचार कर, नहीं तो इकट्ठा कर बाजार से पानी पता ला के मैं तो खजा हो गया बामन भोज। तो ऐसा नहीं, करो खूब करो, भगवत भजन का नाम हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, नाम। अब शंकर भगवान ने माता पार्वती से कथा कही, पार्वती ने प्रेम से सुनी, महाराज जी आप कथा क्यों, मैं हुंकारा भर दूंगी। शंकर भगवान समझ गए पहले भी ऐसी भरी थी, और उसी का कारण है ये 52 मुंडे गले में पड़े काम। हर कथा में यही बोलती कि हुंकारा भरूंगी, और मालूम पड़े सो जाती, कथा अधूरी रह जाती। आप लोगों का विचार पार्वती जैसा था, पार्वती ने कहा हुंकारा भरूंगी, शिव जी ने कथा कही, पार्वती ने हुंकारा भरा। हुंकारा भरना चालू, प्रथम स्कंद श्रवण कराया, द्वितीय कहा, तृतीय कहा, करते 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 9 स्कंद पूर्ण कर दिए। 10वें स्कंद में भगवान की लीला का व्याख्यान करते करते बाल लीला पर जैसी पहुंचे, पार्वती के नयनों में निंद्रा समाहित हो गई, सो गई। और पार्वती के नैनों में निंद्रा आई, पार्वती सोई। वहीं पर कोटर में तोते का एक अंडा पड़ा था, उस तोते के अंडे से तोते का बच्चा बाहर निकल गया। उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना प्रारंभ
हुंकारा। अब पार्वती तो आराम से सो रही, हुंकारा भर रहा तोते का बच्चा, भरते 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 भरते। अच्छा, एक बहुत भारी प्रश्न लोगों का, गुरुजी कथा कहां हुई थी? बोलो जमकर, अमर कथा कहां हुई थी? अमरनाथ। तो अमरनाथ के जितने फोटो हम देखते हैं, उस फोटो में तो कहीं पे भी तोता नहीं दिखता, उसमें तो कबूतर दिखता। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अमरनाथ के जितने फोटो देखोगे उसमें कबूतर दिखेगा। तो अमरनाथ जी के फोटो में कबूतर है, तो फिर तोता कहां गया अमरनाथ की गुफा में से? तो भैया, अमरनाथ जी की गुफा में कथा जो सुनी थी वो तोते नहीं सुनी थी, पर हिंदू धर्म के अंदर तोता पूज्य है। हिंदू धर्म का पक्षी कौन सा है? तोता। और मुस्लिम धर्म के अंतर्गत पक्षी कौन सा आता है? जम के बोलो, कबूतर। कबूतर की योनि आप सबको मालूम होगा, पहले भी कथा में कहा था कि भगवान शंकर के पार्वती जी का जब जन्म हुआ मैनावती के गर्भ से, तो देव ऋषि नारद ने आकर कह दिया था, इस कन्या को जो पति मिलेगा वो नगर वेशधारी, भस्मी दमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तो फिर अगर ये शंकर की आराधना करे तो शिव इसको पति में मिल जाए। तो वहीं पर खड़ी थी पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा। कौन खड़ी थी? गंगा। गंगा ने सुन लिया, हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा खड़ी थी, सुन लिया कि अगर शंकर की आराधना करो तो पति मिलता है। तो शंकर की आराधना में पार्वती तो बाद में लगी, पहले गंगा पूजन में लग गई। इतना तप गंगा जी ने करा, इतनी साधना गंगा जी ने करी, अटूट साधना में जब गंगा मैया लग गई, पार्वती ने भी तप करा। पार्वती को उसकी सहेली ने कहा, पार्वती तेरी बड़ी बहन गंगा शंकर की आराधना करती है, वो भी पति बनाने के लिए। पार्वती को लगा कि गंगा आराधना कर रही है, तो पार्वती सोची कि शंकर मेरे पति होंगे कि मेरी बड़ी बहन के पति होंगे। तो उसने छल करा। पार्वती ने सोचा कुछ भी करके गंगा से पीछा छुड़ाऊं। तो गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए पार्वती जी ने उसी समय अपनी सहेली से बात करी। गंगा जी पास में खड़ी थी। अरे सुनती है? सहेली ने बोला, बोल क्या बात है? मैंने सुना है कोई संत अगर निकल कर जाए तो उस पर पानी का लोटा भरकर पानी फेंक दो, संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब पार्वती अपनी सहेली से बोली, पर गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। गंगा जी ने जैसे ही कान लगाकर सुना, तो गंगा जी ने मन में सोचा, कोई संतान दो तो मैं पानी फेंक दूंगी, तो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे को शंकर जी पति के रूप में मिल जाएंगे। इतने में वहीं से निकल कर जा रहे थे दुर्वासा बाबा, और दुर्वासा ऋषि को देखकर गंगा जी ने हाथ में पानी का लोटा भरा और जल भरकर दुर्वासा बाबा पर फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा बाबा पर फेंका, दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे यो गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे साथ में ये छल करा है, मेरे ऊपर जल पटका, मेरा अपमान करा है। गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री के शरीर को छोड़कर तू जल के रूप में बहेगी। और गंगा पानी के रूप में बहने लगी। गंगा की आंख में आंसू भर आए। गंगा ने कहा, मेरी बहन ने मेरे साथ छल कर दिया, मेरी बहन ने मेरे साथ में छल कर दिया, क्या करूं? इतने में गंगा जी ने हाथ में जल लिया। अपनी बहन पार्वती को श्राप देने वाली थी, इतनी देर में शंकर भगवान आकर खड़े हो गए, और शिव जी खड़े होकर बोले, गंगा तेरे से निवेदन करता हूं, इसको श्राप मत दे, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और मेरी अर्धांगिनी बनेगी और तू इसको श्राप दे देगी तो मैं इसको अर्धांगिनी नहीं बना सकता। गंगा कहती, इसने मेरा अपमान करा, इसने मुझे श्रापित कराया, मुझे जल के रूप में बहाया, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी, पर मैं जल के रूप में बहने लगी। गंगा तू चिंता मत कर, वचन देता हूं गंगा, मेरी इस धर्म पत्नी पार्वती के गर्भ से एक भी बच्चा नहीं होगा। मेरी जितनी संतान जन्म लेगी तेरे ही जल से जन्म लेगी। भगवान शंकर के 6 पुत्र कार्तिकेय महाराज गंगा के जल से हुए। भगवान शंकर की 5 लड़कियां गंगा के जल से हुई। गंगा, मैं तुझे दुनिया के लोग पार्वती के साथ में मेरा नाम जोड़े ना जोड़े, पर गंगा जब जब दुनिया के लोग डुबकी लगाएंगे, हर हर गंगे कहकर लगाएंगे।
मेरा नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा, 2 हर का संबोधन होगा, हर हर गंगे। पहला हर पार्वती का पति, दूसरा हर गंगा का स्वामी प्रदान किया जाए। हर हर के संबोधन से डुबकी लगाएंगे, उन्हें हर मनवांचित फल की प्राप्ति होगी। महाराज गंगा मैया उस समय पर भाव से जुड़ बस। तो जब शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने ले जाकर गंगा जी में जब छोड़ा, छोड़ते समय पार्वती को मालूम पड़ गया और पार्वती मैया को क्रोध आ गया और पार्वती क्रोध में आकर बोली, अरे अग्निदेव, हे अग्नि नारायण, हे सूर्य नारायण, तुम दोनों ने छल करा और मेरे स्वामी के तेज पुंज को गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें कबूतर की योनि मिलेगी। कौन सी योनि? कबूतर। हिंदू धर्म में सारे पक्षी पूज्य हैं पर कबूतर पूज्य नहीं है। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, कबूतर छत पर अगर बीट भी कर देता है तो उस घर में कभी शांति नहीं रहती है। हमारी कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो शांति नहीं रहती। उस घर में जरा जरा सी बात पे क्लेश होगा, जरा जरा सी बात पे कटोरी पड़ी है तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा, पानी गिर गया तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा। समझ लो तुम्हारी छत पर बीट पड़ी है, कबूतर की बीट। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है, हमारा राजस्थान में तो आज भी, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं नियम है कि अगर पक्षी को दाना भी देते हैं तो छत के ऊपर नहीं देते। एक स्थान, एक चौतरा बना रहता है, उस चबूतरे पर जाकर पक्षी को दाना दिया जाता है। और आप लोग अगर जयपुर गए हो, या जयपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कथा वाले जो भी आए हुए हैं, आपने देखा होगा जयपुर में जो डिवाइडर होता है ना, तो बीच में जो चौक पड़ा रहता है जहां पेड़ पौधे लगते हैं बीच में डिवाइडर के, तो वहां भी लोग पक्षी को दाना दे देते, अपनी छत पर नहीं देते। क्योंकि कबूतर अगर बैठेगा उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो वो घर में शांति नहीं देगी, लक्ष्मी नहीं टिकने देगी, वो अशांति। तो हिंदू धर्म में कबूतर पालने नहीं है, पर अन्य धर्म जो विरोधी धर्म होते हैं वो कबूतर को पालते हैं, हमसे विपरीत चलते हैं। तो उन्होंने कबूतर, तो उन्होंने सोचा हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए क्या करा जाए, तोते का फोटो हटा दिया, कबूतर का फोटो फिट कर दिया कि देवता तुम्हारे होंगे पर पक्षी हमारा होगा। देव तुम्हारे, पक्षी हमारा, हिंदू धर्म को नष्ट करने। तो यहां तोता हुंकार भरने लगा, छोटा सा कोटर में बैठा हुआ वो तोता हुंकार भर रहा, हुंकार भरा। जब पूरी पुराण हो गई तब श्री सुखदेव जी महाराज जब आनंद में संपूर्ण कथा का तत्व ग्रहण कर लेते हैं भगवान शिव के मुख से, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं, बोल भागवत महापुराण की। जैसे ही जय बोला, बोलते से ही पार्वती के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या कथा हो गई? शंकर भगवान बोले, क्यों तू सो रही थी क्या? भाई तुझे मालूम है 10 बजे से कितनी बजे तक? 1 बजे तक कथा। अब उस बीच में अगर कथा पूरी होकर मैं कमरे में आया हूं तो तू पूछ रही कथा हो गई, मतलब तू देखो, स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ रहे तो आराम करने का मन करता, करो, मना नहीं है, पर पूरे दिन आराम करो, पर 3 घंटा तो कम से कम सत्संग में चलो। जिसके लिए आए, तीर्थ करना है, दर्शन करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वता कथा सुनने की है। सुखताल काय के लिए है? क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। 7 दिन तक परीक्षित ने जब कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने बारंबार पूछा, राजन तुझे प्यास लगी, तुझे भूख लगी? परीक्षित कहता है, महाराज ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कथा का जब रस तत्व ग्रहण करता है मनुष्य, उसकी भूख और प्यास दोनों चली जाती है। महाराज भूख प्यास समाप्त, वो समाप्त। मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास। यहाँ कथा की महत्वता, श्रवण करो, सुनो। महाराज पक्षी नहीं, शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तू सो रही थी?
अगर पार्वती कह दे मैं सो रही थी तो शंकर भगवान को क्रोध आ जाए। तो पार्वती बोली मैं सो नहीं रही थी, तो मेरा मन दसम स्कंद तक तो कथा सुना, उसके बाद मेरा मन गोपी का हो गया और मेरा मन गोपी बन के वृंदावन रास करने चले गया। भगवान ने मन में सोचा बेटी यहाँ है और रास करने वृंदावन चली गई। कितनी झूठ बोल रही है, कितनी झूठ। माताएं कई बार झूठ बोलती हैं। एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती, चलनी में मुंह देखती? जम के बोलो, करवा चौथ। उस दिन कुछ खाते हो? नहीं। बोलते हो ना कुछ नहीं खाते, कुछ गुरुजी हम पानी तक नहीं पीते, कुछ नहीं खाते। पर ईमानदारी से बोलो, पति के प्राण खाती कि नहीं खाती? अरे बोलो तो सही है गलत है? कोई एक माता कह रही थी आज हम भूखे रहेंगे, तो वो व्रत काहे के लिए होता है? पति की लंबी उम्र के लिए। तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र होगी? अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा, होगी? एक दिन तुम भूखी रहोगी तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी सोच है, पर भागवत कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। मात्र मीठे बोलने से। तुम एक बार अगर प्रेम से बोलोगी ना मीठे, तुम जब जगदम्बा की तरह बोलती हो ना, उसकी उम्र घट जाती है 2-3 साल। जब तुम प्रेम से बोलती हो, तुम देखना चाहे एक भोजन तुम लड़ाई कर करके परसोगी तो 2 रोटी खाएगा, और जिस दिन तुम प्रेम से खिलाओगी जरा ले तो सही, मैंने तुम्हारे लिए बनवाई, इतनी जोरदार दाल बनाई थी तो 2-3 रोटी निपटा जाएगा, और के गजा एक और लिया। आयु तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती, भूखे रहने से नहीं। मालूम पड़े दिन भर भूखी रहे और 2 दिन पहले से प्राण खाए, कल मेरा व्रत है और तुम मेरे को क्या दिलाओगे, क्या दिलाओगे? बापड़े की जेब में कहीं नहीं पड़िया, मैं प्राण खा गई, मैं आखिरी में एक साड़ी तो ले ही आई 1,500 की। अब 1,500 की साड़ी पहन के और करवा चौथ का व्रत करे तो पति की तो जान यूं ही कुड़े, कई व्रत करे। और आखिरी में शाम के फिर वो चलनी में मुंडा देखे और क्या कि तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे, पति के काय का प्रसन्न दिखो, 1,500 की साड़ी दिख रही है और प्रसन्न दिखे से उम्र ऐसे नहीं। एगो माता का व्रत भजन है, मेरे हाथों की चूड़ी अमर की, मेरे हाथों की चूड़ी अमर की। रहे और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम सब गाइए, गंगा मैया कृपा करिए। और मेरे माँ, गंगा माँ से आप भी विनती करो भाव। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम सब गाइए, बिंदिया गंगा मैया कृपा करिए। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, 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 और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। और गंगा कोई काम नहीं, और गंगा
नदिया में भर भर के पानी रहे, तेरी नदिया में भर भर के पानी रहे, तेरी नदिया में जब तक के पानी रहे, तेरी नदिया में जब तक ये पानी रहे, और मैया कोई काम नाही नहीं, और मैया कोई काम नाही नहीं। हो ताली से बात हो बजती पायलिया रहे, मेरे पैरों में बजती पायलिया रहे, मेरे पैरों में बजती पायलिया रहे, माथे पे दमकती चुनरिया रहे, माथे पे चमकती चुनरिया रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, और मैया कोई काम नाही नहीं, 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 मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नाही नहीं, और मैया कोई काम नाही नहीं। ओहो जय हो। बड़े भाव राधे तेरी नजरिया रहे, तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे, जब भी आऊं मैं दर पे तुम्हारे मैया, जब भी आऊंगी दर पे तुम्हारे भैया, मेरी मांगों में सिंदूर अमर ये रहे, मेरी मांगों में सिंदूर रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नाही नहीं, और मैया कोई काम नाही नहीं, और गंगा कोई काम नाही नहीं, और गंगा कोई काम नाही नहीं, और मैया कोई काम नाही नहीं, और मैया कोई काम नाही। बोल गंगा महारानी की ऐसी कृपा हो, नयन जल हो सजल भक्ति का प्रतिबिंब। सुखदेव जी महाराज जो तोते के बच्चे के रूप में कथा सुने, शंकर भगवान ने कहा तूने नहीं सुनी तो सुनी किसने? कोटर पर ध्यान गया, तोते का बच्चा था, भगवान शंकर मारने की दौड़े, तोते का बच्चा भागा गया, व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचा, शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़ते व्यास बाबा के आश्रम। व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका छत पर पार्टी पाड़ रही थी, बाल बार रही थी,
और पार्टी पढ़ते पढ़ते उसको आगे जमाई। जैसे जमाई आई, तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलने वाला, तो जैसे मुंह को फाड़ा वैसे वो मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में चला गया। नारी का गर्भ 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का होता है। व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी का जो गर्भ था वो 6 वर्ष का था। 6 वर्ष का गर्भ धारण करा महाराज। वेद व्यास जी अपने बच्चों को, शिष्यों को पढ़ाते तो बालक अंदर गर्भ से पहले बोल रहा था, क्योंकि शंकर भगवान का इतना ज्ञान प्राप्त करा था। शास्त्र कहता है शंकर का ही एक अवतार है श्री सुखदेव जी महाराज, शिव का ही अवतार सुखदेव है। अब शंकर से कथा प्रारंभ हो रही, शंकर पे जाएगी, शिव का। अब स्मरण किया, गर्भ में बैठे थे, स्तुति करी, मेरे पत्नी के गर्भ में अगर कोई बालक है, पत्नी के गर्भ में अगर कोई बच्चा है, प्रविष्ट हो। जब विनती करी गई, गर्भ से बालक जो प्रकट हुआ, Hi Key, what a fab Diwali outfit. Thanks. And you are? जो प्रकट हुआ, तोते का बच्चा को हमारे यहाँ कहते हैं शुक। व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ से जन्मा, इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। शुकदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर तुरंत वन को जाने लगे। जैसे वन को जा रहे थे, वेद व्यास जी महाराज ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मेरा मन परिवार में नहीं रमता, मुझे वन जाना है साधना के लिए। पिता वेद व्यास जी ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, तुम जब तक विवाह नहीं होगा कैसे चले जाओगे? सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। संत बनना, साधु बनना, तपस्वी बनना, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। एकांत में बैठकर भजन तो कोई भी कर लेता है। नदी के तट पर अकेले बैठे लो, कोई परेशान करने वाला नहीं हो तो भजन होगा कि नहीं होगा? बोलो तो सही, अरे बोलो जम के, होगा ना? एकांत में भजन करना सरल है। संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। क्यों? गृहस्थी बनकर एक माला तो जप कर बताओ, उतनी देर में बेटा, बहू, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब उसी समय पर आवाज लगाए। बहुत कठिन है गृहस्थाश्रम। इसलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं शादी करिए। सुखदेव जी महाराज बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा अगर विवाह नहीं करना तो पहले गुरु मंत्र लो। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं तो खुद गुरु, मुझे गुरु मंत्र की जरूरत क्या? शास्त्र कहता है पृथ्वी पर अगर जन्मे हो और मनुष्य का शरीर मिला है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है। भले तुम गुरु हो पर गुरु मंत्र होना जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संचय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले और गुरु बिन मुक्ति ना मिले। तो गुरु मंत्र जरूरी है। तो महाराज मेरे को गुरु मंत्र कौन देगा? वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, जनक जी के दरवाजे पर चले जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर भेज दिया। जनक के चौखट पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने आवाज लगाकर कहा, कहो वेद व्यास जी के पुत्र महामार्तंड महाज्ञानी विद्वानों में विद्वान सुखदेव जी आए हैं महाराज। ये नाम की जो श्रृंखला होती है ना, बड़े विचित्र होती है। कई कई जगह प्रवचन में हम लोग जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनका नाम 1008 से लेके जो चालू होता है पूज्य पाठ ये वो करते 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 नाम तो आखिरी में आता है। इतने में कई शिष्य लोग पूछ लेते गुरु जी इसमें नाम कौन सा था, तो आखिरी में फिर नाम, तब समझ में आया कि ये इतने बड़े हैं। वहां तक पहुंचे बहुत तो कहा जाओ कहो जनक जी को महामार्तंड महाविद्वान, विद्वानों में भी श्रेष्ठ वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए। जनक जी आए नहीं, निकल कर बाहर पहुंचे ही नहीं। 8 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 9वें दिन सुखदेव जी ने जाकर कहा द्वारपालों से कहो एक ब्राह्मण का बालक आया है,
गुरु दीक्षा लेना है। जनक जी निकल कर बाहर आ गए। बाहर आकर तुरंत सुखदेव जी को उठाकर लगाया गले से, क्या चाहते हो? गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी कहने लगे, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं मंत्र कैसे दे सकता हूं, किसी ब्राह्मण से लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, मुझे क्षत्रिय से मतलब नहीं है, आप मुझे गुरु मंत्र दोगे, आप मंत्र दो। जनक जी कहते हैं, मैं कैसे मंत्र दे सकता हूं? नहीं, मंत्र तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? मुझसे क्यों मंत्र चाहिए तेरे को? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज आपकी नगरी में आया, चोर भी पकड़ा जाता है तो आकर चोरी का सामान देकर कहता है मैं चोर हूं। कोई भी आज तक तुम्हारी जनकपुरी में कोई जेल ही नहीं है, जनकपुरी में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई, जनकपुरी में किसी को कोई दंड ही नहीं मिला। इसलिए जिस नगर का राजा इतना विद्वान हो तो गुरु मंत्र आपसे ही लूंगा। जनक जी ने कहा, मंत्र तो दूंगा पर एक शर्त है, पहले तो शादी करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले, विवाह किससे करूं? सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही कहा तो जनक जी बोले, तुम्हारे पिताजी जिससे विवाह कराएं उससे करो, और शादी करने के बाद मेरे पास आना, मैं गुरु मंत्र दूंगा। तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी से कहा, मेरा विवाह कर दो। वेद व्यास जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज की शादी कर दी। महाराज विवाह कर दिया, पीवरी के साथ में विवाह हुआ। विवाह करने के बाद में 4 लड़के हुए सुखदेव जी महाराज के, एक लड़की हुई। लड़की अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। अब सुखदेव जी महाराज छोड़कर जाने लगे, जनक जी के यहाँ पहुंचे। तब जनक जी महाराज ने गुरु मंत्र प्रदान करा। उस मंत्र को लेकर सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते करते चारों तरफ घूमते, भगवत नाम का प्रचार करते, भगवत भक्ति में डूबे रहते। महाराज इस भगवान की भक्ति में श्री सुखदेव जी महाराज डूबते हुए, अग्रण्य भाव रखते हुए चले। तभी यहां देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के पास में जाकर प्रश्न करते हैं, महाराज हमारे मन का संशय मिटा दीजिए। क्या संशय है? मैंने सुना है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ नहीं मिलता। 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता। मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ, परीक्षित को तो सर्प ने डसा था, फिर वैकुंठ कैसे मिल गया? महाराज उसने एकाग्र चित्त एकाग्र मन से कथा सुनी थी, इसलिए परम धाम मिल गया। नारद जी कहते हैं, मुझे भी कथा सुनना है, वो कथा जिसको परीक्षित ने सुना। जो कथा परीक्षित सुने और भव सागर तर गए, वो मुझे सुना दो। कहा, मृत्यु लोक में जाकर सनकादि ऋषियों के मध्य बैठकर नारद जी ने कथा का रसतत्व ग्रहण किया, पुरातन इतिहास सुनाया। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली, संतान नहीं थी, संत से विनती कर कर फल लेकर आया था। पत्नी को दिया था, पत्नी ने सहेली को दे दिया, सहेली ने गाय को खिला दिया। गाय गर्भ से हो गई, जिससे गोकर्ण संतान उत्पन्न हुई। सहेली की संतान हुई, उसका नाम धुंधकारी रखा। समय की अवधि के अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण को लेकर आत्मदेव वन को चल दिए। आत्मदेव के प्राण छूटे, तर्पणादि क्रिया कर दी। एक दिन धुंधकारी ने माता से धन मांगा, मुझे धन चाहिए। मां ने उस समय मना कर दिया तो धुंधकारी ने मां के हाथ उठा लिया। मां ने गले में पत्थर बांधकर कुएं में कूदकर प्राणों को त्याग दिया। कथा में कहा था आपको पहले भी, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अगर हमारे घर में हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको भी कुछ देगी, आज नहीं तो कल प्रदान करेगी संस्कार। महाराज धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। उन वेश्याओं ने प्राणों को हर लिया, प्रेत योनि में पड़ गया। विनती करी पर मुक्ति नहीं मिली। आखिरी में निवेदन करा सूर्य नारायण भगवान से। सूर्य देवता ने कहा, अपने नगर में अपने गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा करवाओ, उस भागवत के श्रवण से तुम्हारे भाई को मोक्ष मिलेगा। भागवत कराई। 7 गांठ का बांबू रखा था, बांस रखा था। उस बांबू में, उस बांस में जाकर धुंधकारी विराजमान हो गया। 7 दिनों में 7 गांठें चली गई। अंत में वैकुंठ से विमान आया, जिसमें बैठकर धुंधकारी परम धाम को जाता है। महाराज बोल भागवत महापुराण की,
भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की वो भागवत महापुराण का रस तत्व ग्रहण कर कर धुंधकारी तर गया। अंत में गोकर्ण ने देवताओं से पूछा, क्या मेरे लिए सिंहासन नहीं? महाराज, जब आप एकाग्र चित्त से कथा सुनोगे आपको भी धाम मिलेगा। जो भगवान गोकर्ण धुंधकारी की कथा के महत्तम को भागवत के श्रवण कर लेता है, उसके पूर्वजों को पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। और आप शुक्र तीर्थ में गंगा के घाट पर सुखदेव जी महाराज के इस पावन प्रागण्य में 7 दिन की कथा सुन रहे हो, आपके पूर्वजों को तो वैसे भी पिंड और तर्पण की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो तो स्वतः ही तर जाएंगे, साहब स्वतः ही तर जाएंगे। ऐसी भागवत पुराण 7 दिवस तक इस पावन प्रागण्य में सुखदेव जी महाराज के इस पावन आनंद में दंडी आश्रम में चल रही है, जिसका पहला दिन महत्तम का आज विराम की ओर है। कल कथा में आप ध्यान देंगे, सुबह का समय पूजन का रहेगा। 10 बजे कथा चालू होगी तो 9:30 बजे आपको पूजन में जिन जिन की पोथी बैठी है पूजन करने पहुंचेंगे। और 10 बजे कथा चालू होगी, कितने बजे तक? 1 बजे तक कथा का क्रम चलेगा। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर अपन लेकर चल रहे हैं। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोल भागवत महापुराण की जय। कल कथा में अपन श्रवण करेंगे सुंदर गंगा जी की रज का महत्व, कि गंगा के घाट पर पूर्व घाट पश्चिम घाट जो घाट है, उस घाट पर जो रज पड़ी रहती है, उस रज का क्या महत्व है। गंगा के घाट पर किस चीज का दान करा जाता है उसको श्रवण करेंगे। गंगा के घाट पर पहुंचकर हम कितने दीप दान कर दें जिससे हमको कार्तिक महीने के दीप का फल प्राप्त हो जाए, वो श्रवण करेंगे। और साथ में श्रवण करेंगे कि पूरे कार्तिक महीने में जो दिए दान होते हैं उसमें से 3 दिन का जो दीप दान है वो मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, उसका पुण्य कैसे प्राप्त हो, ऐसे कथा को अपन आगे लेंगे। और साथ में सुंदर चरित्रों का वर्णन करते करते अपन कल कथा में शिव विवाह की ओर पहुंचेंगे। तो समय का ध्यान रखना, सवेरे शाम का समय का ध्यान रखें। सुबह 8 बजे नाश्ते का समय रहेगा। कितनी बजे? जम के बोलो। 8 बजे चाय और नाश्ता साथ में रहेगा। चाय नाश्ता 8 बजे रहेगा। चाय नाश्ते के बाद में ठीक आप लोग पेट भर के पहले नाश्ता करो, कथा में आकर बैठो। 1 बजे कथा समापन होगी। जैसी कथा विराम होगी 1 बजे के बाद में भोजन की व्यवस्था रहेगी। ब्राह्मण लोग भी भोजन करेंगे जो पाठ पर बैठे हुए हैं। साथ में जितने भी ब्राह्मण लोग आए हुए हैं सभी ब्राह्मण लोग जो भी भाव से आनंद में भोजन करेंगे। 1 बजे भोजन होगा। भोजन होने के बाद सब आराम करो, आनंद करो, गंगा जी का दर्शन करो, तीर्थ व्रत करो। अगर कथा कहीं कम रह जाती है तो बीच में 2 टाइम भी कथा कर सकते हैं, ये हमारा मन ठाकुर जी कृपा। जैसे अभी सुक्त वहां पर करी खाटू में, तो बीच में 1-2 दिन कथा 2 टाइम भी होगी, तो उसका भी आप समय का ध्यान रखना। तो आज तो आप लोग खूब प्रेम से भी तीर्थ करो, दर्शन करो, आनंद लो। और आनंद करके शाम को 5 बजे चाय लग जाएगी, चाय पियो वापिस। और फिर वापिस रात्रि को 8 बजे भोजन करोगे, 8:30 बजे करोगे, निश्चित समय बताओ तो उस समय पे भोजन 8 बजे ठीक है। रात्रि को 8 बजे फिर भोजन लग जाएगा। तो आराम से अब भोजन करें और भाव भक्ति से कथा का रसपान करें। भोजन के क्रम में सवेरे का भोजन थोड़ा सा साधारण रखा जा रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी, जिससे सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। गर्मी का समय है, पूड़ी वगैरह ज्यादा नहीं बनवा रहे हैं। शाम के भोजन में कभी कभी आपको पक्का मिल सकता है, पर साथ में रोटी जरूर रहेगी। साथ में ही मीठा नमकीन सब शाम को ही रहेगा, क्योंकि सुबह नाश्ते में मीठा हो जाता है। जो भी बन सकती है वो जो कार्यालय हॉल के अंदर लगा हुआ है, हॉल के अंदर बना है उसमें, तो अपने कार्यालय में। और किस तारीख को, जैसे आपको मालूम है अभी लगभग सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पेजनिया रोड नाहटोर उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। ये पर्चे बढ़वा दीजिए सबको। मुख्य यजमान श्री हरडिया परिवार अब यहाँ पधारे। राधे। बड़े आनंद से, भाव से, भक्ति से, आनंद चित्त से आप वहां पर भोजन दक्षिणा में 8:30 पर होगा, ध्यान रख।
बड़े प्रेम से अपनी जगह खड़े होकर आरती का आनंद लेवें। में हैं तो उसको वापिस भोजनशाला में लाकर रखें। हडिया जी, एक शिव प्रसाद जी हडिया, इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ये कथा सफलता की ओर आनंद होगी। फेसबुक से आप लिंक ले लें अपने मोबाइल पर और वो मैसेज कर दें, वो कथा नहीं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, बदलते जाएं। ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीराम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल गोपाल कृष्ण भक्त